तो माता गायत्री की साधना में आपको माता गायत्री के दर्शन हुए थे? कितना दिन साधना किया था आपने? मैंने उनकी की थी 11 दिन। केवल 11 दिन? हाँ 11 दिन में हो गए थे। उनको आगे चक्र पे ना दिखाई दी थी दिव्य पुरुषों के दर्शन में, बहुत चीजें सिखाती थी मुझे। जब मैंने की थी ना तो जैसे पहले दिन से मुझे चीजें अनुभव हो गई थी, बहुत सारी चीजें, तो शक्ति आ गई थी। तो क्या बोलते हैं, जो भी रात में भी वो मुझे बहुत प्राणायाम, बहुत योग चीजें, बहुत सारी चीजें सिखाती थी। और बहुत कुछ दिन में भी मुझसे जाप कराती थी बिठा के। और मेरे अंदर ना शरीर की एक आत्मा से नहीं मिलती अलग से। कौन करवाता था? वो माता गुरु गायत्री शक्ति। अच्छा, वो शक्ति जिनकी मतलब वो आपको ध्यानावस्था गायत्री में माता। हाँ गायत्री माता वही। दर्शन देकर के आपको मार्गदर्शन आपका करती थी? हाँ हाँ वो मेरे को ना ऑटोमेटिकली बिठा देती थी, रात को जगाती थी। मतलब मुझे अपनी धड़कनें ना जितनी भी शरीर की, वो सब चीजें मुझे सुनाई देने लग गई थी। तो वो जो मेरे नसों की। उसमें आपने गायत्री माता के मंत्र का कितना जाप किया था? पता नहीं, मैं 2 घंटे बैठती थी बस। कितना दिन किया आपने? 11 दिन। केवल 2 घंटे? हाँ तो वो मंत्र किसी से प्राप्त किया था, अपने गुरु के द्वारा या ऐसे अपने मन से किया आपने? वो गुरु है ना जो, उस टाइम मैं गुरु मानती थी उनको, गुरु विशालनाथ को। तो वो सपने में आकर बहुत कुछ सिखाते थे, बहुत कुछ वो बताते भी थे आके बताते थे। सिखाते थे? हाँ वह भी आकर के आपको सिखाते और बताते थे? हाँ वो बहुत सारे चीज सपने भी देते थे। उन्हीं के मुख द्वारा मिला था ना ये यूट्यूब से। तो तो फिर उनकी शक्ति चल रही थी। तो उनकी फिर शक्ति चल रही थी। तो फिर आपने वो माता गायत्री की साधना क्यों बंद कर दिया? म- मतलब वो तो यूट्यूब पे बताते थे ना, उनसे फोन पे तो बात हो नहीं सकती थी। 11 दिन की बताई थी, 11 दिन की कर ली, क्योंकि मुझे ज्ञान नहीं था तो मैंने आगे बढ़ाई नहीं उसको। नहीं तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा था कि 11 दिन में ही होता है उनका, और कुछ होता ही नहीं है। नहीं, लेकिन फिर मैंने छोड़ दी ना, तो वो शक्ति फिर मुझसे बताती थी कि 20 मिनट ही सही, लेकिन 20 मिनट से ज्यादा कर लो भले, लेकिन कम से कम 20 मिनट तो करो। तो फिर मैं 20 मिनट करने लग गई थी। फिर बीच में मेरी 20 मिनट भी छूट गई। तो ये आपने इतनी जो जो साधनाएं आपने बताई हैं, हम्म। ये कोई साधना करने का आपका मतलब हमें समझ में नहीं आया। क्या उद्देश्य है आपका? ये उद्देश्य था मेरा, अपना प्रत्यक्षीकरण के लिए ये साधना की थी मैंने। क्योंकि इनमें बोलते हैं कि गुरु जरूरी होता है, गुरु था नहीं, तो उन्होंने बोला कि गुरु गायत्री कर लो। तो वो वाकई मुझे बहुत कुछ, और उसके बाद मैंने कुछ सफलताएं की, साधना की थी ना, तो बहुत सारी शक्तियाँ मेरी हेल्प भी करती थी, दर्शन भी देती थी, और सामने भी। लेकिन अब ना तो काफी टाइम से हो नहीं पा रहा। मतलब काफी टाइम ना, मतलब किसी ने मेरी शक्तियों को बांध दिया था बीच में। तो फिर ये शक्तियाँ मेरे को आनी वानी दिखनी बंद हो गई थी, और सब कुछ बंद हो गया था। मतलब अच्छा, परेशानी बहुत हो गई थी। हाँ तो अभी पता नहीं फिर से कौन तांत्रिक कौन पीछे पड़ गया है। लेकिन अब ये मुझे ब्रह्मरंध्र का आप बता दीजिए कि ब्रह्मरंध्र में क्या अरे दिक्कत भाई, है। मैं आपको सब बता दूंगा, वो बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरे ये सारी चीजों को जानने का तात्पर्य यह है कि हम जब तक ये जानेंगे नहीं कि आपकी हाँ साधना कब से चल रही है, आपने क्या क्या हाँ हाँ। साधना किया है, क्या क्या नहीं किया है, तो हम ये आपको बता देंगे। कैसे बता पाएंगे कि आपके ब्रह्मरंध्र की समस्या क्या है? अच्छा, जो तो हम आप जानेंगे। वैसे वैसे आप विजय दृष्टि से देख के नहीं बता पाएंगे? अगर हम ऐसे विजय। ही आपके जैसे लोगों को कहने पर अगर हम दृष्टि बैठ करके और देखना शुरू कर दें, तो कितना हाँ लोगों का देखेंगे हम? अच्छा, तो फिर ब्रह्मरंध्र की मतलब कोई डॉक्टरी प्रॉब्लम है या किसी तांत्रिक की है मतलब, मैं आपको या फिर? बता दूं कि दिव्य दृष्टि का प्रयोग या अपनी सिद्धियों और शक्तियों का प्रयोग सिर्फ व्यक्ति उसके लिए करता है जो कि अपना शिष्य हो और काफी समय से अपने संपर्क में हो, और जो पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण हो। आज आपने पहली बार हमारे पास कॉल किया है, 10 मिनट में हम आपको इतना लंबा फैसिलिटी कैसे दे दे, जबकि हम आपके बारे में जानते ही नहीं है कि आप कितने अच्छे या कितने बुरे, कितने सही, कितना गलत हैं आप। और जबकि आपने इतना सारा साधना कर लिया, किसी के ऊपर इतना जल्दी आप पहली चीज तो विश्वास मत किया करिए, खुद भी मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी बात, अपनी जो इतनी सारी साधना किया बहुत गलत किया। आपको केवल और केवल एक ही साधना पकड़नी चाहिए थी। अगर आपने गुरु गायत्री की साधना पकड़ी हुई थी तो आप उनकी साधना ही केवल आपको करनी चाहिए थी। अन्य किसी साधना की तो आपको जरूरत ही नहीं है। कोई भी मंत्र हो, अगर आपने किसी एक मंत्र को सिद्ध कर लिया तो फिर अन्य किसी मंत्र को सिद्ध करने की तो आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। बाकी ये सारी शक्तियां तो एक ही हैं।
अगर एक ही शक्ति आपको सिद्ध हो जाती है, गायत्री मंत्र अगर आपको 100% सिद्ध हो जाता है, तो समझिए कि आपको विष्णु भी सिद्ध हो गए, लक्ष्मी भी सिद्ध हो गई, शंकर भी सिद्ध हो गए, पार्वती भी सिद्ध हो गए, महाकाल भी सिद्ध हो गए, महाकाली भी सब सिद्ध हो गए, समझिए आपको। तो कई मंत्र सिद्ध करने की जरूरत है ही नहीं आपको, कई साधना को सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है आपको। आपने ये सारी चीज तो अपने जो है पागलपन की वजह से किया है ना। और इसी वजह यही कारण है कि जो आज आप फिर से, जैसे कोई चौराहा है, चौराहे से आप 10 किलोमीटर एक बार दक्षिण चले जाइए, फिर आप 10 किलोमीटर उत्तर चले जाइए, फिर आ जाइए बीच में, फिर आप 10 किलोमीटर पश्चिम जाइए और फिर 10 किलोमीटर पूरब जाइए, तो फिर आप चौराहे पर लास्ट में तो फिर जीरो पे ही आकर खड़ी हो जाएंगी ना। आप आगे कहीं बढ़ पाएंगी? हेलो, हाँ हाँ सुन रही हूँ मैं आपकी बात। आप कहीं आगे बढ़ पाएंगी? नहीं बढ़ पाएंगी। क्यों? क्योंकि आपका दिशा निश्चित नहीं है ना, कि वास्तव में आप किस दिशा में जाना चाहती हैं। और जबकि आपका दिशा निश्चित नहीं है, तो फिर आप सफलता प्राप्त कहाँ से करेंगे? रही बात आपने कहा बांधने की, अगर आपकी साधना सही दिशा में चलती रहेगी और लंबे समय तक चलेगी, तो इस पृथ्वी पे कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि आपकी सिद्धियों और शक्तियों को बांध दे। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि पावरफुल तांत्रिक नहीं होते हैं, होते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सर्वनाश उनका खुदे हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे, वो जान से हाथ धो बैठेंगे। अगर एक सात्विक साधक जो कि नियमित रूप से एक सही दिशा में जाने के लिए प्रयासरत है, ऐसे साधक के अगर पीछे लगेंगे तब तो खुद ही जान से हाथ धो बैठेंगे। तो गलती तो आप खुद ही कर रही हैं।